क्रोम का कुछ बोल रहे थे, हाँ हाँ, कुछ क्रोम व्रोम से रिलेटेड बोल रहे थे, अरे कुछ। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही है। हाँ भाई, तो सबसे पहले सबका स्वागत है, सबको गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और अच्छा सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, बहुत रिसर्च किए इधर उधर रिसर्च करने के बाद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में बताएंगे भाई। लीनियर इक्वेशन। सबको गुड इवनिंग भाई, हेलो नमस्कार राधे राधे भाई, गुड इवनिंग, खुश रहो भाई, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो भाई। अच्छा हाँ। अच्छा, एक अरुण का सवाल है भाई। अगर किसी का एनटीपीसी का पेपर हो चुका है तो सिर्फ वो बस इतना बता दो, पेपर इंग्लिश में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है, या बाइलिंगुअल का भी ऑप्शन आ रहा है। ये चीज बस बता देना अगर कोई पेपर दे चुके हो तो। क्योंकि कल अरुण का पेपर है एनटीपीसी का। बाइलिंगुअल होगा सर जी। हाँ, बाइलिंगुअल होना ही चाहिए, वैसे पता नहीं उनको कोई, शायद पता नहीं कोई उसका दोस्त दोस्त भड़का दिया था कि शायद हिंदी ही है बस। अच्छा, अब देखना ध्यान से। एक इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले एक लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू 3x - 2। y इज इक्वल टू 3x - 2 एक इक्वेशन लिखा गया भाई। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? ये आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। ये आपका क्या है भाई? ये लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अगर आप x का वैल्यू इसमें रखते जाएंगे तो y का वैल्यू भी कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा भाई। अगर आप x का वैल्यू रखते हैं तो कहीं ना कहीं y का भी वैल्यू कुछ ना कुछ आपको हर बार मिलेगा भाई। अलग अलग वैल्यू पे आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। क्लियर? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम लोग x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू ऑटोमेटिक मिलता जाएगा। सिर्फ हिंदी में आने लगा पेपर तो हमारा क्या होगा? अरे नहीं, कुछ नहीं होगा, दोनों ही बाइलिंगुअल होगा, परेशान ना हो भाई। एक इक्वेशन है भाई, x y इज इक्वल टू 3x - 2। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है। x के जगह पे ऐसा करते हैं हम लोग, सबसे पहले 1 रखते हैं भाई x के जगह पे। x 1 तो y भी 1। अभी देख लेते हैं भाई, x के जगह पे जब 1 रखेंगे भाई तो y का वैल्यू क्या निकल के आएगा? 3 × 1 = 3, 3 - 2 ये कितना आ रहा है भाई? 1 आ रहा है। ठीक है। x के जगह पे 2 रख के देखते हैं भाई। x के जगह पे 2, 2 रखने पर क्या आ रहा है भाई? 2 रखने पर क्या आ रहा है? 4। 2 × 3 = 6, 6 - 2 ये कितना आ गया भाई? 4 आ गया। अभी आप x के जगह पे रख दो, -1 रखो भाई। -1 x के जगह पे आप, आदर्श मनी त्रिपाठी स्वागत है भाई। x के जगह पे आप -1 रखो भाई। कितना आ रहा है? -5। ओके भाई, ठीक है। अभी x के जगह पे आप -2 रख दो भाई। -2, 3 × 2 = 6 और 2, माइनस का 8 आ रहा है। x के जगह पे 0 रख दो भाई, 0। x के जगह पे 0।
माइनस का 2। ओके, एक और ले लेते इसमें, एक ज्यादा नहीं। एक्स के जगह पे आप रख दो 2/3, मतलब 0.6। जीरो। चलो फिलहाल इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, इसका भी उतना जरूरत नहीं है भाई। अब सुनना ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि अगर चलो एक क्वाड्रेंट बना देते हैं भाई पहले। ठीक है, क्वाड्रेंट बना दिया गया भाई। अब समझना ध्यान से, सबसे पहला कोऑर्डिनेट जो होगा 1 1, ये 1 1 इधर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। एक और ले लेते इधर से 8। 8 तक ही है ना, हाँ सही है भाई। ये वाला पॉइंट ढूंढा जाए, अगर बोला जाए कि भाई राजू है भाई अपने पास, राजू को बोला गया कि बेटा राजू जाओ इस जगह पे जाके आप बैठ जाओ भाई, इस जगह पे आप जाके बैठ जाओ। तो राजू कहाँ जाएगा भाई? तो राजू x1 y1 का मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा भाई, है ना? ये पॉइंट हो जाएगा 1 1। अब बोला गया भाई एक अपना है संजू, संजू को बोला गया भाई तुम जाओ इस जगह पे जाके बैठो भाई। x 2 और y 4, तो ये देखो 2 और y है अपना 4, तो ये कुछ ये वाला पॉइंट रहा होगा भाई, है ना? ठीक है। एक है अपना सोहन, इसको बोला गया तुम जाओ बेटा इस जगह पे जाके बैठ जाओ भाई। तो ये -1 इधर से और नीचे का -5, तो ये हो जाएगा कुछ 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ जाएगा लगभग लगभग कुछ इस टाइप से। फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया पेन में, अब पेन चल नहीं रहा, फिर से थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। पता नहीं कोई बटन अचानक से प्रेस हो जाता है, अभी तक पता तो चल नहीं पाया। तो थोड़ा बैक करके इसमें देखते हैं। माउस से तो चल रहा, इससे नहीं चल रहा। नहीं चल रहा, रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुकना सारे लोग। थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे, वेट करना सारे लोग। अच्छा है। हाँ भाई चलो, अब सही हो गया, फर्स्ट क्लास है। अब सुनो भाई, ये मिल गया, ये मिल गया, ये अपने पास एक लड़का और है भाई, इसको बोला गया इस जगह पे जाके बैठो, -2 और 8। तो -2 और 8 कुछ इधर ही आएगा भाई, नीचे आएगा इस टाइप से। ठीक है। एक है आपका 0 और -2, 0 और -2, ये वाला पोजीशन हो जाएगा भाई। समझ रहे हैं ना, सारा लोकेशन ढूंढ लिया इस तरीके से भाई, बहुत सारा वैल्यू मिलता मिलता जाएगा भाई, बहुत सारा वैल्यू होगा, अनगिनत होगा भाई। एक्स की जगह पे आप वैल्यू कुछ रखो, वाई का वैल्यू मिलता ही जाएगा भाई। एक्स की जगह पे हर बार जब आप अलग संख्या रखेंगे, वाई का भी आपको हर बार अलग अलग वैल्यू मिलता जाएगा। क्लियर है? जब आप इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे, जब आप इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे, तो इससे जो बनेगा लाइन वो आपका क्या होगा भाई? ये आपका एक लीनियर लाइन होगा। वैसे यहाँ पे जैसे तैसे बनाया गया है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ये सारा जो है लाइन इस पॉइंट से होते हुए जाएगा भाई। इसी को क्या कहते हैं भाई? लीनियर इक्वेशन। ये जो लाइन है, ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है भाई। क्लियर? सपोज दैट कोई लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, सपोज दैट कोई लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है, तो उस लीनियर इक्वेशन पे एक्स और वाई का जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, वो लाइन उस पॉइंट से होते हुए जाएगा भाई। क्लियर है? जैसे सपोज दैट अगर आप ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कुछ ना कुछ होगा भाई, कुछ ना कुछ जरूर इसका वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू कुछ होगा, वाई का वैल्यू कुछ होगा। जब आप यहाँ पे दोनों का वैल्यू रखेंगे, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों ही आपका बराबर आ जाएगा भाई। क्लियर है ये चीज? ये आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, है ना? आप खुद से कोई भी लीनियर इक्वेशन बना सकते हो, जब उसको ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करोगे, तो ये जो मेथड आपको बताया गया, इससे ये का सारा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा भाई। क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आ रही है? ठीक। कुछ भी, जैसे एक एग्जांपल मान लो, आप ये भी ले सकते हो, मान लो 2y = 3x + 2, एक अपने खुद से ले लिए भाई।
अगर आपको मान लो ये वाला इसका लाइन में रिप्रेजेंट करना भाई, इसका लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है कि किस तरीके से इसका इक्वेशन कहाँ से लाइन ये किस किस पॉइंट से होते हुए जाएगा। तो आप एक्स का वैल्यू रख दो, वाई का वैल्यू रख दो भाई, कम से कम दो कोऑर्डिनेट तो निकाल ही लो भाई, दो कोऑर्डिनेट को मिलाओगे तभी तो आपका एक लाइन बनेगा। मिनिमम दो पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। उसी दो पॉइंट को आप ऊपर नीचे बढ़ा के कर दो भाई, है ना, स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। एक्स की जगह पे कुछ रख दो, वाई का वैल्यू निकल जाएगा, फिर एक्स की जगह पे कुछ और वैल्यू रख दो, वाई का वैल्यू मिल जाएगा। फिर दोनों पॉइंट को आप मिला देना, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन आप समझ गए भाई, क्लियर है, ये लीनियर इक्वेशन आप समझ चुके हैं। सीए नंबर दिए थे। हाँ भाई, क्लियर है। अच्छा ये देखो, अब एक चीज ध्यान से समझना भाई, ये क्या है, एक फंक्शन है, ये क्या है भाई, एक फंक्शन है जिसको y से रिप्रेजेंट किया गया है। ये एक फंक्शन है जिसको y से रिप्रेजेंट किया गया है। कौशल स्वागत है भाई, नमस्कार। ये एक फंक्शन है जिसको y से रिप्रेजेंट किया गया है। ये फंक्शन आपका जीरो कब होगा, ये फंक्शन आपका जीरो कब होगा। अब सुनना ध्यान से, ये जो फंक्शन है ये जीरो तब होगा जब x का वैल्यू 2/3 होगा भाई। जब x का वैल्यू क्या होगा भाई, 2/3 होगा। देख लो भाई, ये 2 इधर जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। इसका मतलब ये पता है क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये लाइन x एक्सिस को जिस जगह पे काटेगा, ये पॉइंट होगा आपका 2/3। 2/3 का मतलब 0.66 समझ लो भैया, 0.67 कह लो। जीरो ये ओरिजिन हो गया भाई, और इधर से ये एक यूनिट है, तो समझ लो 0 और 1 के लगभग बीचों बीच से होते हुए जाएगा ये लाइन। ये फंक्शन आपका जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू इतना होगा। मतलब ये आपसे साफ साफ कहना चाह रहा है कि ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा, ये जो लीनियर इक्वेशन होगा, ये जहां पे x एक्सिस को काटेगा भाई, ये पॉइंट होगा आपका 2/3। ये लीनियर इक्वेशन हो गया भाई। लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से सेम, उसी तरीके से सेम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने के लिए लीनियर इक्वेशन आपको बताया गया था भाई। तो अब यहाँ से एक लाइन बना रहे भाई, ये रह गया, ये इधर से आ गया भाई। मंगल शर्मा, अनुभव, प्रीतु, सबका स्वागत है भाई, क्लियर है। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन अभी दिखा दिया गया भाई, बना के दिखा दिया गया, कैसे बना था सब कुछ बता दिया गया, तो उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये दो पॉइंट पे जो एक्स एक्सिस को काट रहा है, ये दोनों पॉइंट कुछ ना कुछ होगा भाई। ये देखो भाई, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं पे काट रहा था कि नहीं। जैसे ये फंक्शन था 3x-2, ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काट रहा था, वो ये पॉइंट था भाई। ये क्या है भाई, ये एक्स का रूट है, इसी को रूट कहते हैं। क्लियर, एक्स एक्सिस को एक जगह पे काट रहा था क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा भाई, दो जगह पे काटेगा, दो जगह पे काटेगा, मतलब दो बार ऐसा होने वाला है, दो बार ऐसा होने वाला है कि ये वाला वैल्यू की जगह, एक्स के जगह पे आप दो वैल्यू रखोगे तो ये आपका जीरो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स के जगह पे आप दो वैल्यू रख के इस इक्वेशन को जीरो बना सकते हो। क्लियर है। इसी वजह से क्या होता है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक्स का दो रूट निकल कर आता है, जिसको हिंदी में मूल कहते हैं, या कहते हैं एक्स का दो वैल्यू निकल कर आता है। समझ रहे, ये जो रूट होता है, रूट का मतलब यही है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, दो वैल्यू निकल कर आता है। जैसे सपोज दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास भाई, क्या ले लें, x² माइनस का 7x प्लस का 12, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है भाई, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर बार जब आप x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल कर आएगा भाई। x का वैल्यू कुछ रखेंगे, इसी इक्वेशन को, इसी फंक्शन को हम लोग y एज्यूम कर लिए, ठीक है। x का वैल्यू जब रखेंगे तो y का वैल्यू कुछ निकल कर आएगा, फिर x का कुछ और रखेंगे, फिर y का कुछ और निकल कर आएगा। दो बार ऐसा होने वाला है कि ये फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा भाई। दो बार ये फंक्शन का वैल्यू जीरो आएगा। क्यों दो बार जीरो आएगा? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब है क्या है, कैसे पहचानेंगे? पावर, मैक्सिमम पावर जो होगा वो आपका टू होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है भाई, क्लियर है। मैक्सिमम पावर जो है, जो वेरिएबल टर्म है, उसका मैक्सिमम पावर टू होगा। टू होने की वजह से इसका दो रूट निकल कर आएगा, दो रूट निकल कर आएगा, इसका मतलब है इस फंक्शन का दो जगह पे वैल्यू जीरो आने वाला है भाई। दो बार आपका y का वैल्यू जीरो आएगा। जैसे सपोज दैट इस इक्वेशन को y एज्यूम कर लिए भाई, तो y का वैल्यू दो ही बार जीरो आ सकता है और कभी नहीं आ सकता है भाई। आप कहोगे भाई तीन बार हम जीरो बना सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ दो ही बार आपका इसका वैल्यू जीरो आ सकता है। और वो दो कौन सा वैल्यू होगा? वो जो भी दो वैल्यू होगा भाई, वो 100% है, इसी तरीके से होगा। ये वाला पॉइंट होगा भाई, ये वाला वो पॉइंट है। वहां पे लाइन सीधा गया था, यहाँ पे जो लाइन होगा वो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से ऊपर की ओर फिर चला जाएगा भाई। मतलब समझ सकते हो, यू की शेप में बनेगा भाई, कुछ इस तरीके से। आप एक्स का वैल्यू अलग अलग रखते जाना, बाकी हम लोग को सारा वैल्यू से मतलब है नहीं, ये पॉइंट से मतलब नहीं, किसी भी पॉइंट से मतलब नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट से मतलब है। इसी को कहते हैं भाई क्या? रूट कहते हैं, हिंदी में इसको मूल कहते हैं भाई। ये जो यहाँ पे x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पे भी x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यही क्या है भाई? ये आपका रूट है, रूट। बाकी थोड़ा बहुत तो खैर सबको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो खैर सबको ही पता होता है भाई। जैसे अच्छा एक चीज और देखो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x+12 इज इक्वल टू 0 लिखा गया था। आपको पता है कि ये जो टर्म दिया गया, इसको दो भाग में ब्रेक करते हैं इस तरीके से। राइडिया, पता नहीं कुछ डिबेट उबेट चल रहा है। दरवाजा बंद कर दो कोई। अरे दरवाजा बंद करना, बहुत ज्यादा शोर है। दरवाजा बंद कर दो ना, बाहर से बंद कर दो। हाँ भाई, तो ये देखो भाई, आपको पता है ये किस तरीके से ब्रेक करते, सॉल्व करते, तरीका आपको पता है, क्योंकि क्लास 6 7 से ये काम आप करते ही आ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर फिलहाल अभी ब्रेक कर रहे हैं, तरीका आगे आपको बताएंगे, ठीक है। जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो खैर ये चीज पता होगा कैसे ब्रेक करते हैं, क्या होता है रूट, क्या होता है, उनको खैर सब कुछ पता ही होगा। चार और तीन देखो भाई, 12 भी आ रहा है, चार और तीन को जोड़ेंगे तो सात भी आएगा। जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है। वहां पे कुछ देखे। ठीक ठीक। हाँ भाई, तो ये देखो x यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, बचेगा x-4, -3 कॉमन निकाल देंगे, x-4 इज इक्वल टू 0, और x-4 x-3 इज इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू निकल कर आएगा, एक 4 और 3। इसका मतलब पता है क्या है? कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये 100% है, ये 3 यूनिट होगा भाई। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये वाला जो पॉइंट है ये 100% 4 यूनिट होगा। तभी ये क्वाड्रेटिक, ये अगर मान लो इसको आपको रिप्रेजेंट करना हो, x² - 7x+12 इज इक्वल टू 0 को लाइन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो ये भाई आपका एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट और 4 यूनिट से होते हुए जाएगा। ये पूरा गारंटी है। इसको एक और तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जब आप इस फंक्शन पे, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है x² - 7x+12, जब आप इस जगह पे x और y के, सॉरी,
एक्स के जगह पे जब आप 4 रखेंगे तो पूरे फंक्शन का वैल्यू जीरो निकल कर आएगा। जब आप एक्स के जगह पे 3 रखेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू जीरो निकल कर आएगा। और इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जहां पे ये आपको जीरो मिल जाए या इस फंक्शन का वैल्यू आपको ओवरऑल जीरो मिले। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ये रूट क्या होता है? रूट इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं भाई? रूट कहते हैं। ये रूट है, या इसको हिंदी में कहते हैं भाई मूल। हाँ भाई, बताओ बताओ, पूछते जाओ, जो भी डाउट है पूछते जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, देखो अपने तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, वरना फिर आप ये रटे रटाए वाला भी काम कर सकते हो भाई। हम चाहते तो डायरेक्ट ये बता देते कि ये इक्वेशन, इससे पहले हम पहले लीनियर इक्वेशन समझाए। जो लेट्स आए होंगे, दुनिया का कोई ताकत उसको समझा नहीं सकता भाई, है ना? ये सब कहानी ऐसा थोड़ी बताए थे। ये देखो भाई, ये लाइन जो है, ये लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काट रहा है ना। ये लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह पे काट रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स का एक ही वैल्यू होगा जहां पे ये फंक्शन पूरा आपको जीरो देने वाला है। सिर्फ एक्स का वैल्यू, वो कौन सा वैल्यू होगा भाई? एक्स के जगह पे 0.66 रख दो या 2/3 रख दो, तभी आपको जीरो मिलेगा भाई। क्लियर है? ये फंक्शन जीरो बनेगा कब? जब एक्स के, और ये जीरो बनने का मतलब ये जो लाइन है वो इस जगह से होते हुए जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू रखने पर आ रहा, मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा, यही है रूट। इसी को मूल कहते हैं हिंदी में। अभी अनुभव तुम्हारा डाउट जो है वो हम बता देंगे। उसका डाउट है बैंक एसएससी में कौन सा टफ है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये चीज बताओ भाई, क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? एक्स का वैल्यू जो दो निकल कर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सबको पता होगा, ये तो सारे लोग सॉल्व करते होंगे। एक्स का दो वैल्यू निकल कर आता है, ये होता क्या है? ये होता यही है कि जब आप इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों पॉइंट से होते हुए जाएगा, एक्स एक्सिस को दो जगह पे काटेगा। अगर एक जगह पे काट रहा है तो समझ लो वो लीनियर इक्वेशन है। चलो भाई, यहां तक लगभग सबको क्लियर है। जब आप x के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो आपको फंक्शन का वैल्यू अलग अलग मिलेगा। इसी को y से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वन रख, एक एग्जांपल। अब सुनना भाई ध्यान से। अगर मान लो आपसे ये लाइन आपको बनाना है कि सर ये कैसे बनाए सर, ये जो लाइन है कहाँ कहाँ से होती हुई जाएगा, तो सुनना ध्यान से। x के जगह पे आप वन रख दो। एक्स के जगह पे वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन, फिर 12 13, 13 में से 7 गया। एक्स के जगह पे अगर आप वन रखेंगे तो शायद वाई के जगह पे 12 1 13, 13 में से 7 गया, 6 आ रहा है भाई। एक्स के जगह पे आप वन रखेंगे तो वाई 6 आ रहा है। एक्स के जगह पे टू रख, अरे भैया, नैन्सी कह रहे सर सीधे सवाल करा दो, फिर किसी को डाउट नहीं होगा। चलो भाई, अब नैन्सी तुम देखना, तुम अगर, मतलब मेरे भाषा में कहते हैं कि अगर तुम बाबूजी का नाम ना ले ली सवाल में, फिर बूम बोलना भाई। अभी बोले देंगे सवाल, पता ही नहीं चलेगा, एक एक चीज हमको बताना पड़ेगा, पॉलिनोमियल क्या है। सवाल देख लो, सवाल देख के तुमको भरोसा उठ जाएगा जिंदगी से। ये सब सवाल है रखे हुए, हम चाहते डायरेक्ट करा देते, इतना पागल की तरह भूखते थोड़ी ना। भाई रटा देते, अच्छा ये है ऐसे होगा भाई, ये है अच्छा ये इसका ये होगा भाई, ये है मिनिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम ऐसे होगा भाई। अभी ये सब कहानी पहले बेस तैयार नहीं करेंगे, डायरेक्ट भाई बिल्डिंग खड़ा कर देंगे, भाई सुंदर दिखना चाहिए, नीचे ऐसी की तैसी हो भाई, बिल्डिंग धंसे जो हो उससे मतलब। नींव तैयार करने में जो समय लगता है भाई, बाकी बिल्डिंग खड़ा करने में उतना समय नहीं लगता है। अब ये बताओ भाई, हर एक क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग कंसेप्ट बताएं? अभी पता ही नहीं रहेगा सर सॉल्यूशन होता क्या है भाई, सॉल्यूशन किसी को पता ही नहीं होगा। देख लो भाई, लो सवाल देखते जाओ, भरोसा उठ जाएगा। अच्छा ऐसा तो होगा नहीं कि हम फालतू में एनर्जी वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन लगाने का आदत सा हो गया होगा ना। अभी कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ये सब क्वेश्चन पल्ले भी नहीं पड़ेगा। लो भाई, क्वेश्चन देखते जाओ, सिर्फ एक बार नजर दौड़ा लो, लग रहा है कि तुमको अगर बना सकते हो, या मेरे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बता देने से आपको समझ में आ जाएगा, तो हम बताने के लिए तैयार है भाई। फिर रटने वाला कहानी होगा, तो थोड़ा सा भरोसा रखो भाई। पूरे दिन हम मेहनत किए इस पे, ये सोच कर कि कैसे कैसे समझाने से समझ में आएगा भाई। चाहते हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इस तरीके से सॉल्व कर देते, अच्छा एक्स का वैल्यू ये होता है, तो ये चीज समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या, क्या निकल कर आ रहा है, इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो थोड़ा सा भरोसा रखो, हम बता रहे अच्छे से, हम कोशिश अपना 100% दे रहे हैं। फिर ना समझ में आए तो भाई, ये ऑनलाइन क्लास है, आप इस वीडियो को नचा गवा के देख सकते हो भाई, बैक करके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ में ना आए देखते रहो भाई, डाउट क्लियर करो। रिकॉर्डेड अवेलेबल हो ही जाता है आधे घंटे 1 घंटे में, है ना? तो कोई भरोसा रखो भाई, क्योंकि हमको पता है आपका टाइम कितना कीमती है भाई, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे।
हाँ, ये चीज है कि कभी कभी कोई चीज जब हम लोग नया नया देखते हैं तो ऐसा लगता है बिल्कुल बोरिंग सा चल रहा है अभी, लेकिन उसका फायदा आगे जाके होता है अभी, है ना। बचपन में टेबल वगैरह याद करना कितना बोरिंग लगता था कि टीचर कोई दौड़ा दौड़ा के मारे टेबल याद करवा रहे, तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके काम आता है अभी। तो भरोसा रखो, परेशान ना हो। फिर से एक बार बता रहे हैं भाई, जो लोग नए हैं ध्यान से समझना। जैसे सपोज दैट, पूरा बिल्कुल शुरू से बता रहे हैं। एक भाई इक्वेशन है आपके पास, मान लो 3x - 2। इस इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। फंक्शन कहते हैं। वैसे अभी फिलहाल ये इक्वेशन है नहीं। जब आप इसको जीरो के बराबर रखते हो तो अभी ये फिलहाल एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। अगर आप इसको जीरो के बराबर रखते हो, अगर इक्वल टू में जीरो कर देते हो, तो ये बन जाएगा एक इक्वेशन। जब आप x के जगह पे अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जब आप x के जगह पे सपोज दैट, जब आप x के जगह पे, भाई x के जगह पे 1 रखेंगे, तो क्या वैल्यू बनेगा? ये भी 1 आ जाएगा। समझ रहे कि नहीं? x के जगह पे 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 6 में से 2, कैलकुलेशन आप लोग बताते रहना भाई। 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, ये 4 बन के आ रहा है भाई। 3 रखेंगे, कुछ और ही बनेगा भाई। 3 तिया 9, 9 में से 2 गया, 7 आ रहा है भाई। जीरो रखेंगे, जीरो रखेंगे तो ये आ जाएगा भाई -2। -1 रखेंगे तो ये आ जाएगा भाई -5। इस तरीके से आपको वैल्यू मिलता जाएगा भाई। ये जो वैल्यू मिल रहा है, एक्स का वैल्यू रखने पर जो वैल्यू मिल रहा है, इसी को हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं भाई। एक्स के जगह पे जो आप वैल्यू रख रहे हो, फिर आपको ओवरऑल जो वैल्यू मिल रहा है, इस फंक्शन को वाई ले लिए भाई। क्लियर है? वाई ले लिए। अब अगर मान लो आपसे बोला जाए भाई कि ये क्वाड्रेंट है, ये वाला पॉइंट ढूंढो, ये वाला पॉइंट ढूंढ लेना, फिर इस पॉइंट को ढूंढो, ढूंढ लेना भाई, ये ढूंढो, ये मिल जाएगा। -0 इस तरीके से जब सारा पॉइंट आप ढूंढ लेंगे और सब पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगा। इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये जो लाइन है कहीं ना कहीं एक जगह पे एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा भाई। ये लाइन कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को जरूर एक जगह पे कट करेगा भाई। क्लियर है? एक जगह पे कट कर रहा है भाई। तो ये जो एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो भी होगा, पूरा फंक्शन कहीं ना कहीं जहां पे जीरो आएगा, ये जहां पे ये पूरा फंक्शन जीरो को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ये जीरो रखने के लिए ये क्या हो जाएगा भाई, -2 इधर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2/3 आ रहा है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है ये 100% एक्स एक्सिस को 0.66 पे कट कर रहा होगा भाई। क्लियर है? ये हो गया भाई आपका लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ इस तरीके से यू के शेप में बनता है। लीनियर इक्वेशन बिल्कुल सीधा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस शेप में बनेगा। इस शेप में जब बनेगा तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा भाई। दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो जहां जहां पे कट कर रहा है भाई, उसी को क्या कहते हैं? वो जो वैल्यू है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू निकल कर आएगा। इन दोनों वैल्यू को ही क्या कहते हैं भाई? रूट कहते हैं। इसका मतलब जब भी हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और जो भी यहाँ से वैल्यू निकल कर आता है, एक्स का दो दो वैल्यू हमेशा निकल कर आता है। जो भी दो वैल्यू निकल कर आता है, वो ये वैल्यू ये कहना चाह रहा है कि भाई, ये जो जैसे यहाँ पे 3 और 4 निकल कर आया था, ये कहना चाह रहा है कि जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, तो ये 100% है कि एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट और 4 यूनिट से होते हुए ये लाइन जाएगा भाई। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? कितना सुंदर दिख रहा है, कितना कलरफुल। पूरा गला फाड़ दिए हैं, पूरा एनर्जी दिया गया है, और समझाने के लिए काफी मेहनत भी किया गया है भाई। चलो छोड़ो अभी रहने दो। चलो भाई, स्वाति आ चुके। स्वाति, स्वागत है भाई। अब सुनना भाई ध्यान से। एक तरीका है आपके पास, सुनना ध्यान से। एक्स का वैल्यू निकालने का, ये इक्वेशन सॉल्व करने का दो तरीका है भाई। एक तो तरीका क्या है कि आप इसका फैक्टर करो। आप इसका क्या करो भाई? फैक्टर करो। जैसे जैसे यहाँ पे x² - 7x + 12 = 0 है भाई। तो x का वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल लिए, 3 और 4। क्यों? क्योंकि फैक्टर हुआ, 12 ब्रेक हुआ 3 और 4 में। 3 × 4 12, 3 + 4 7, बहुत आसानी से ब्रेक हो गया। लेकिन कभी कभी कई बार क्या होगा, ये ब्रेक नहीं होगा भाई। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते एक्स,
क्या ले ले, 5x ले लेते हैं भाई, 5x ले लिए। अब अगर आप कहो भाई इसका आसानी से निकाल, फिर ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये अभी ब्रेक होने वाला है नहीं, ना टूटेगा ना फूटेगा, कुछ होने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना भाई, तो एक चीज आपको पता होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भाई, श्रीधराचार्य के बारे में आपको पता होगा, वैसे तो हमको पता नहीं, बट ऐसा कुछ होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, कुछ इस टाइप से होता है भाई फॉर्मूला। हाँ, अभी उसके बारे पूरा कहानी आपको बताने वाले, ये फॉर्मूला आया कहाँ से भाई, क्लियर है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इस चीज को अभी समझने वाले हैं भाई। ये तो ब्रेक हो गया, ये तो खैर निकल गया, लेकिन ये जो है, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकालेंगे, दो वैल्यू निकल कर आएगा। हमेशा याद रखना कि अगर अगर पावर आपका 2 है तो दो वैल्यू निकल कर आएगा, पावर आपका 2 है तो क्या होगा, दो वैल्यू निकल कर आएगा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं भाई। और इसको एक चीज आप याद रखना, ये जो पावर में 2 दिख रहा है, इसी को कहते हैं भाई डिग्री। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 होता एक्स का, तो इसका डिग्री हो जाता 3। मैक्सिमम पावर अगर एक्स का 4 होता तो इसका डिग्री हो जाता 4 भाई। डिग्री समझ गए क्या होता है भाई, डिग्री सबको क्लियर होगा। अब यहाँ से एक नॉर्मल जनरल फॉर्म ले लेते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, तो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो लिखा गया भाई। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इसको जनरल फॉर्म कहते हैं भाई, कि लगभग सारा क्वाड्रेटिक, लगभग नहीं, सारा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है भाई। कभी कभी यहाँ पे ए का वैल्यू 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 0, कभी 5, कुछ भी हो सकता है भाई, बट ए और बी यहाँ पे चेंज होगा भाई, बाकी एक्स वगैरह में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बी की जगह पे जीरो रख दो भाई, बी की जगह पे जीरो रख दें तो ये हट जाएगा, एक तरह का वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। अब ध्यान से इस फॉर्म को देखते जाना, यहाँ पे क्या क्या कलाकारी करते जा रहे हैं भाई। तो सबसे पहले ये जनरल फॉर्म लिखा गया, इसको ऐसा करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर में इसको बंद कर देते हैं। अभी कमेंट हम किसी का देख नहीं रहे भाई, कमेंट क्या है क्या नहीं, अपना पढ़ाने में लगे हुए हैं, तो कमेंट बाद में देखेंगे। सबको क्या किए, ए से डिवाइड कर दिए भाई, सबको क्या किए, ए से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया भाई अपना बी बाई ए एक्स, और ये हो गया भाई सी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। गौरव, रमेश और मोहित, सबका स्वागत है भाई, उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा भाई। अच्छा, अब आप किसी भी तरीके से इसको ए प्लस बी का होल होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, तो ये है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे लिख दे रहे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपको किसी तरीके से बनाना है जबरदस्ती भाई। तो 2ab चाहिए तो 2 जबरदस्ती लिख दिए, लेकिन 2 तो था नहीं भाई यहाँ पे, तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी कर दो भाई। क्लियर। अच्छा ये देखो, ए स्क्वायर 2ab, ये देखो भाई एक्स, ए स्क्वायर 2a, और बी, बी की जगह पे क्या है भाई, b बाई 2a, बी की जगह पे क्या है, b बाई 2a। तो आपको यहाँ पे, अब नीचे वाला मिटा दे रहा है, थोड़ा खराब दिख रहा है ये। मैथ्स में जबरदस्ती बहुत बहुत है, पता नहीं क्या लिखा। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा भाई। ये जबरदस्ती जोड़ा गया भाई। अब अगर आप जबरदस्ती इसको जोड़े हो तो जबरदस्ती इसको माइनस भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस भी करना पड़ेगा। और ये प्लस का सी ए हो गया भाई, इज इक्वल टू जीरो हो गया भाई। क्या क्या लिख रहे हो भाई। चलो लड़के, क्या लिखी हो भाई रिनासा, तुम केमिस्ट्री में है, निधि मैथ्स में नहीं। चलो भाई करने दो इन लोग को आपस में बातें। अब क्या किए, यहां तक में लगा दिए भाई ब्रैकेट। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ये जबरदस्ती ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया गया। ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी सबको ले आए भाई राइट हैंड साइड में, बाकी सबको ले आए राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा भाई
हम्म, थोड़ा शॉर्टकट मारे। थोड़ा शॉर्टकट मतलब ये कि एलसीएम लेते हुए साथ में लिख दिया भाई। 4a² ले लिया एलसीएम। जो चीज माइनस में है वो चीज प्लस में हो जाएगा भाई, ये प्लस में हो गया, और जो चीज प्लस में है वो चीज माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 4 का जरूरत है, 4ac हो गया भाई, है ना, ये इधर आ गया एलसीएम। चलो भाई, राना कुछ जवाब दिए, बहुत लंबा छोड़ा। ये चीज समझ में आ गया हो भाई, उठा के इधर ले आए, एलसीएम ले लिए, नीचे 4a² माइनस का 4ac, जो चीज माइनस है वो चीज प्लस में, जो चीज प्लस है वो चीज माइनस में हो गया भाई। अभी क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा भाई, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, तो x प्लस बी अपॉन में 2a। अब सुनना भाई, थोड़ा सा यहां से हम ब्रेक ले रहे हैं, इधर में आते हैं। याद रखना फिलहाल कि अगर x² 25 है तो x का वैल्यू +5 और -5 होगा भाई। और नहीं तो आप देख लो भाई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके इसका वैल्यू आप दोनों जगह से आपको 25 ही मिलेगा भाई। एक्स की जगह पे +5 रख लो या -5 रख लो, लेकिन एक्स की जगह पे अगर √25 है तो फिर एक्स का वैल्यू सिर्फ एक ही आएगा, याद रखना ये चीज। क्लियर है? ये चीज याद रखना है कि अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, परेशान ना हो। स्क्वायर हटाएंगे, दो वैल्यू निकल कर आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। ये देखो भाई, स्क्वायर हटा है, दो वैल्यू निकल कर आएगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो इसी वजह से क्या करते हैं, दो बार लिखने से अच्छा है प्लस माइनस एक ही साथ लगा देते हैं, और b² माइनस का 4ac अपॉन में 4a²। ये प्लस माइनस जो है वो बाहर में लगा हुआ है, बाहर में। चलो, इतना जगह है अपने पास। कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई, बाकी अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि किसी तरह का दिक्कत कष्ट परेशानी ना है। ये जो प्लस का b/2a है, इसको उठा के इधर ले आया भाई, ये आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा भाई। यहाँ प्लस माइनस लगा हुआ है, दोनों साइन होगा, दो साइन का मतलब दो वैल्यू निकल कर आएगा, प्लस रखोगे तो कुछ और आएगा, माइनस रखोगे तो कुछ और आएगा भाई। ये अच्छा, स्क्वायर हटा था तो रूट नहीं लगाए थे भाई, रूट लगाना भूल गए थे। एक सेकंड रुकना, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा, स्क्वायर हटाए थे तो ये रूट भी तो आएगा। रूट भी आएगा भाई। हाँ, अनुभव अभी बताएंगे भाई, डिटर्मिनेंट अभी क्या होता है ये भी बताएंगे, परेशान ना हो। तो b² माइनस का 4ac, बहुत बढ़िया अनुभव, तुम्हारा जवाब हमको अच्छा लगा भाई। नीचे में क्या हो जाएगा भाई, नीचे में हो जाएगा 2a। नीचे में 2a हो गया भाई, है ना, रूट से बाहर निकलेगा तो 2a हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो 2a रहेगा, माइनस b, यहाँ प्लस माइनस √4, सॉरी 4 नहीं, इसे बोला b² माइनस का 4ac हो गया भाई। ये जो फॉर्मूला, इसी को कहते हैं क्या भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। भाई बचपन में सारे लोग पढ़े होंगे, गवर्नमेंट स्कूल वाले जो होंगे वो हो सकता है ना पढ़े हो भाई, कि उनको जैसे तैसे बस प्रमोट किया गया, वो ये सब इतना पढ़ाया नहीं जाता था। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया ताकि थोड़ा आपका दिमाग खुल जाए। पेपर में नहीं आने वाला, बट अगर पता हो तो अच्छी बात है भाई, आप एक कदम आगे चलो तो अच्छा है। अब इस फॉर्मूले को लिख रहे हैं भाई, हाँ, अनुभव का एक जो जवाब था बहुत अच्छा था। एक बार यहाँ पे लिख रहे हैं, एक्स का वैल्यू माइनस में प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है ये? अच्छा, अनुभव का कहना था एक डिटर्मिनेंट के बारे में आपको बता दे रहे, यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ना, b² माइनस 4ac, ये आपका क्या कहते हैं भाई, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं भाई। यहाँ से भी अभी सवाल रखा गया आगे, इसमें से भी अभी आपको सवाल दिखेगा, सब बताएंगे अभी आगे। तो अनुभव बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सुनना भाई, ये जो x का वैल्यू निकल कर आएगा ना, जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल कर आएगा, कभी कभी कई बार ये डायरेक्ट निकल जाएगा, कभी कभी आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बैंकिंग में अगर देखें तो इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है भाई, कोई यूज नहीं है। अब आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो भाई, दो तरीके से लिख सकते हो। ये जो x का वैल्यू निकल कर आ रहा है, एक को अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को बीटा से डिनोट करते हैं भाई। किसी संख्या में प्लस करोगे वो कुछ भाई,
तो कुछ और वैल्यू मिलेगा, वही संख्या माइनस करोगे तो कुछ, जैसे मान लो एक संख्या 5, अगर आप इसमें दो प्लस करेंगे तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा, माइनस करेंगे तो कुछ और रिजल्ट होगा। तो ये वही चीज है भाई, ये देखो माइनस भी कुछ और ही होगा भाई, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो अलग ही आएगा, माइनस करेंगे तो कुछ और ही आएगा। तो ये जो दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, एक को अल्फा से एक को बीटा से डिनोट कर दिया भाई, यही है आपका क्या, रूट है इसका, रूट। इसका मतलब ये है कि जब आप इस फॉर्मूले से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, बस ठीक ठाक है आप। हाँ हाँ। नहीं, वो 401 वाला था, 401 वाला राहुल के पास होगा। हाँ राहुल के। एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ काम का बात चल रहा था। हाँ भाई, तो यहाँ से कुछ और वैल्यू मिलेगा, यहाँ से कुछ और वैल्यू मिलेगा भाई, क्लियर है। ये जो दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, यही आपका रूट है, और ये पता है ये क्या चीज है, आपको बता चुके हैं। ये यहाँ से आपको ये दोनों पॉइंट मिलने वाला है, ये कहाँ गया भाई, ये पॉइंट आपको ढूंढना है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना करना पड़े तो कर सकते हो भाई, बाकी कभी कभी बिना फॉर्मूले से भी आपका ये वैल्यू निकल सकता है भाई, ब्रेक करने के ऊपर है। अगर ब्रेक हो गया तो डायरेक्ट आ जाएगा, ना ब्रेक हुआ तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप ब्रेक करके वो दोनों पॉइंट निकाल सकते हो जहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस से होते हुए गया है भाई। ये चीज सबको क्लियर होगा, एक बार में समझ जाती है। सब करना भाई, लड़ाई झगड़ा मत करना बस, ठीक है। गाली क्लोज एक दूसरे को कर दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट लड़ाई झगड़ा मत कर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आराम आराम से चल रहे, कोई दिक्कत वाली बात बस समझ में आना चाहिए, थोड़ा देर ही सही। अब सुनना भाई ध्यान से, अल्फा, ये क्या आया भाई, -b प्लस रूट अंडर b² -4ac अपॉन में 2a, ठीक है। बीटा -b -b² अपॉन में, सॉरी माइनस में 4ac अपॉन में 2a। अगर आपसे बोला जाए भी कि अल्फा और बीटा को जोड़ दो भाई, अगर आपसे बोला जाए अल्फा और बीटा को जोड़ दो, अल्फा और बीटा को जोड़ दो भाई, तो जब दोनों को जोड़ेंगे भाई, जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का बेस तो सेम है, एलसीएम लेंगे तो भाई 2a ही आएगा। यहाँ -b प्लस, वैसे ये लिखना नहीं चाहिए बट फिर भी लिख दे रहे हैं भाई, अच्छे से समझा दे रहे हैं। दोनों को जोड़ेंगे भाई, तो जोड़ प्लस के केस में कोई साइन में डिफरेंस चेंज नहीं होता भाई, माइनस के केस में जब ब्रैकेट ओपन होता है तो साइन चेंज होता है, ये एज इट इज रहेगा भाई साइन। तो क्या क्या कट रहा है भाई, ये वाला माइनस इस प्लस से कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -2b ऊपर में हो गया, 2a नीचे में हो गया, 2 से 2 कटेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो -b/a आ जाएगा, और b और a क्या है आपको अच्छे से पता है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब x का रूट, या कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा निकल कर आता है, तो उन दोनों का जो सम है, उन दोनों का जो जोड़ है वो -b/1, जैसे मान लो कि ax², ये जनरल फॉर्म लिख दिया भाई, प्लस bx प्लस का c है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। इसका जो भी रूट निकल कर आएगा, जब आप उन दोनों रूट को जोड़ेंगे तो 100% है -b/a आएगा। तो इतना जो वैल्यू निकाल के जोड़ कोड़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये देखो b क्या है भाई, ये वाला b है। मतलब जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल कुछ भी लिख लेते हैं भाई, 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 है। अगर आपसे बोला जाए भाई दोनों ये जो इक्वेशन दिया गया दोनों के रूट का सम क्या होगा, दोनों के रूट का सम, जो दो रूट निकल कर आएगा उसका सम क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है -3/4 होगा भाई, निकाल के देख सकते हो, कोई श्रीधराचार्य नहीं लगाना, डायरेक्ट -3/4। ये कह रहा है भाई, हम लोग प्रूफ किए थे, ये देखो -3/4 -b/a आ रहा है। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा भाई, है ना, क्लियर।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। याद रखना कि दोनों रूट का सम, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस का साइन, एक्स का कोफिशिएंट को ऊपर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को नीचे, साइन माइनस लगाना है भाई। आगे बढ़ते हैं। अल्फा ये था -b प्लस √ बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। बीटा माइनस का b माइनस में √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। अभी क्या हुआ था भाई कि दोनों रूट को प्लस किया गया था। अभी आपसे कहा जा रहा है कि दोनों रूट को आप मल्टीप्लाई करो भाई, प्रोडक्ट। अभी पिछले में सम निकाले थे, इस बार आपसे प्रोडक्ट पूछा गया कि दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा। हाँ प्रीति। अच्छा, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर में क्या होगा भाई, सुनना ध्यान से। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -b प्लस √b² माइनस का 4ac, एक टर्म तो ये हो गया भाई। -b माइनस में प्रीति सही है, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा लिखे हो भाई, आंसर डायरेक्ट। नीचे में हो जाएगा 2a 4a² लिख दे रहे डायरेक्ट। अच्छा सुनो भाई, सबसे पहले क्या किए, ये जो दो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल ली, इससे भी माइनस निकाल ली, इससे भी माइनस, इससे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई। दोनों जगह से माइनस निकाल ली, इससे माइनस निकाल ली, कॉमन निकाल ली। तो एक्चुअल में ये जो बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये b माइनस का √b² माइनस का 4ac हो जाएगा। दूसरा, दोनों से माइनस निकाल लिए भाई, तो ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। नीचे में आपका 4a² है भाई, जगह कम पड़ रहा है, यहां पे लिखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा। अब ये देखो, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है भाई, a² माइनस का b²। बहुत बढ़िया राजा, सर सॉल्व भी किया है, बहुत बढ़िया प्रीति, अच्छी बात है। सबको पता होगा बट कोई नहीं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। a की जगह पे क्या है भाई, a की जगह पे है ये वाला टर्म, a माइनस बी, a प्लस बी। तो a² का मतलब भाई b², और माइनस a² माइनस b², बी की जगह पे ये वाला टर्म है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। स्क्वायर जब आप करेंगे तो रूट हटेगा, लेकिन साइन का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बी की जगह पे ये पूरा ये टर्म है और इसके पहले माइनस लगा हुआ है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना। नीचे में आपका एज इट इज रहेगा, नीचे में कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा भाई, जब ब्रैकेट ओपन होगा तब। माइनस बाहर में है और यहाँ पे भी माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 4ac अपॉन में 4a²। 4 से 4 कैंसिल होगा, एक ए नीचे से एक ए से कटेगा, तो c अपॉन में a आ जाएगा। तो याद ये रखना है कि कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी दो रूट निकल कर आ रहा है, दोनों रूट का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ये आएगा भाई। उम्मीद है बहुत मजा आ रहा होगा भाई, मजेदार सेशन चल रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट न्यू तैयार किया जा रहा है, और यहीं से बिल्डिंग मजेदार तैयार हो। अभी क्वेश्चन भी करवा देंगे भाई, परेशान मत होना, हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन पोल ये सब आदत हो गया, तो ये सब थोड़ा सा लेक्चर लगता हो, पता नहीं क्या क्या बता रहा है सर, बोरिंग सा लग रहा है, बटन दबाने का आदत हो गया। थोड़ा सा हम भी एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, पानी पी रहे हैं, ताकि बोल सके अच्छे से। 1 मिनट जहां जहां खुजाना है भाई, तब तक खुजा लो, हम पानी पी रहे हैं।
कुसुम रो क्यों रही हो भैया? रो के तुम लिखी हो स्वाति। जहाँ खुजाना है वहां खुजली ही नहीं हुई तो सर क्यों हाथ गंदा कर। यहाँ से 5 को रात को चले 6 को 5 को चलेंगे 5 को डिलीवरी बता रहा चलो भाई, यहां तक सबको क्लियर है। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सपोज दैट ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म लिखा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर आपसे बोला जाए कि इसके दोनों रूट का सम क्या होगा भाई, दोनों रूट का सम, रूट को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। कुछ ना कुछ रूट क्या है आपको पता है, जहां पे जैसे एक्स का जो वैल्यू निकल कर आएगा भाई, दो वैल्यू, दोनों वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, या कह सकते हैं कि जीरो आ जाएगा भाई। वही रूट है, दो वैल्यू होगा बस, दो के अलावा तीसरा नहीं होगा। कहोगे सर भाई एक वैल्यू और है जिससे ये जीरो आ जाएगा, तो भाई वो झूठ है भाई, गलत है बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा भाई, सी बाई ए। ये प्रूफ करके भी बताया गया, ये प्रूफ करके बताया गया। अब सुनना ध्यान से भाई, अब सुनना ध्यान से। ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप ये बताना कि क्या इस इक्वेशन को इस तरीके से दोनों तरफ ए से डिवाइड कर दिए, क्या इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल सही राजा, सही है, लिख सकते हैं भाई, है ना। अच्छा आप देखना ध्यान से, यहाँ पे माइनस और यहाँ फिर से माइनस, क्या अगला टर्म इस तरीके से लिख सकते हैं? तो आपको हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा भाई, अच्छा माइनस बी बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा। सी बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। बहुत बढ़िया आदर्श। एक्स स्क्वायर, ये क्या है भाई, सम ऑफ रूट। ये क्या है भाई, सम ऑफ रूट। सम का मतलब जोड़। ये क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुनना आप ध्यान से, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया गया हो भाई, मान लो यहाँ पे कुछ भी हो भाई, यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट, फिलहाल अभी कुछ लिख नहीं रहे अल्फा बीटा, कुछ ना कुछ कॉफिशिएंट होगा, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट टर्म होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए। और एक्स का जो कॉफिशिएंट है, ये देखो भाई एक्स का कॉफिशिएंट, या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बाद जो भी संख्या इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट ये माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो संख्या होगा ना, वो दोनों रूट का सम होगा भाई। जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन ये ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू जीरो है। ये देखो भाई बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है। हाँ उसी फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी लगा, इसका मतलब 100% है कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 7 आएगा, पूरा गारंटी है। और अल्फा इंटू बीटा को जोड़ने पर 12 आएगा भाई। ये चीज समझ में आ रहा है? उसका दोनों रूट को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, दोनों रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा भाई। जैसे एक और ले लेते हैं भाई, मान लो एक्स स्क्वायर या 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का कुछ भी ले लेते हैं, 7 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, अभी तो ये इस फॉर्मेट में है नहीं, लेकिन कर सकते हैं भाई, 3 से डिवाइड करके कर सकते हैं। समझ रहे हैं, अब उस फॉर्मेट में आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए दोनों रूट का सम क्या होगा, तो आप कहोगे भाई -4, सॉरी
-4 नहीं, माइनस तो खैर होता ही है फॉर्मूले में। दोनों रूट का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, तो आप कहोगे 7/3। कुछ ना कुछ वैल्यू जो भी होगा इस तरीके से आने वाला भी। यहाँ तक सारे लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं चलाते क्या? आराम से 1 मिनट का ब्रेक है भाई। सारे लोग अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लो। लगातार 1 घंटे आधे घंटे मोबाइल, 45 मिनट से ज्यादा वैसे मोबाइल नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर देख लो, ताड़ लो इधर उधर, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में कोई है तो भाई छेड़ के आ जाओ थोड़ा देर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा ब्रेक है 2-4 मिनट का। हम्म? एक सेकंड। क्या लिखे हो भाई? कितनी देर की क्लास है? हाँ सर। आंसू के रूम का फैन चला के आ जाओ। सर जी प्लीज आज एक गाना हो जाए प्लीज। देखते हैं भैया। हाँ हाँ और हाँ, अब नहीं बोलते। अरे बोलते ऐसा नहीं, अब तो खैर ऑफलाइन का तो खैर मजा ही अलग था। अब ऑफलाइन वाला सारा कुछ भूलते ही जा रहा है। ऑफलाइन का अंदाज ही अलग होता था ना। बगल से भी रिस्पांस मिलता था। तो यहाँ से मैसेज एक तरफ से बोल रहा था भाई। किसने बोला सर? कौन हो सकता है? स्वाति ही थी, और कौन होगी भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। हो जाए उसमें से नंबर में देख के भी कर देंगे। अमेजोन पे करेंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हो जाता है इसमें। नंबर डालना पड़ता है सर इसमें कुछ। कुछ होता होगा इसमें। चलो भाई आ जाओ आगे। तो रूट जो है, अमेजोन पे पे कुछ मिल रहा है सर। सब सुन लो तुम लोग। सीक्रेट सारा खोल ही दो। प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac अपॉन में 2 है। ये है भाई रूट निकालने का तरीका, ठीक है। अच्छा अब सुनना भाई ध्यान से। दो चार कंडीशन है इस पे, दो चार कंडीशन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए भाई। सपोज दैट, अगर आपसे बोला जाए भाई कि जीरो से छोटा कोई भी संख्या बताओ भाई, जीरो से छोटा कोई भी संख्या बता दो, जो मर्जी करे कोई संख्या बताओ। जीरो से छोटा होना चाहिए, बताओ भाई सारे लोग बताओ। अपनी मर्जी से कोई सा भी एक एग्जाम्पल बताओ जो जीरो से छोटा होना चाहिए। अच्छा। अच्छा चलो ऐसा करो कि जीरो से छोटा और पॉजिटिव भी हो। अब बताओ भाई। जीरो से छोटा और पॉजिटिव भी। बताओ बताओ, सोच के बताओ। जीरो से छोटा और पॉजिटिव भी बताना है। प्रीति प्रीति कह रही ये नहीं हो सकता, क्यों? सोचो सोचो, शायद हो एक आध संख्या। इमेजनरी? नहीं नहीं, इमेजनरी नहीं। इमेजनरी तो कुछ और ही होता है। इमेजनरी कुछ और होता है, जिसको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है। वो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, उसी को इमेजिनरी कहते हैं, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं। वो आपका 11th 12th का टॉपिक है। वो हो सकता है कुछ लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग नहीं पढ़े। जिनका मैथ्स रहा होगा भाई वो पढ़े होंगे। जिनका मैथ्स नहीं रहा होगा वो नहीं पढ़े होंगे। इमेजिनरी उनको शायद पता ना हो। देखो इमेजिनरी क्या होता है, जब इमेजिनरी को थोड़ा छेड़ दिए तो वो भी बता ही देते हैं। देखो, रूट 25, या कह सकते हैं, सुनना भी ध्यान से,
अगर ये बोला जाए कि भाई ये है अपना बख्शी, बख्शी को बाइक चलाने का बहुत शौक है। बख्शी से इसकी गर्लफ्रेंड पूछी, मान लो इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है भाई रेशमा। पूछी भाई बेटा किस स्पीड से बाइक चला के आए हो? तो बख्शी को आ गया भाई गुस्सा। बोला पहले तो बेटा मत बोलो, नहीं तो ऐसी की तैसी कर देंगे। देख के बोला करो भाई, जब कोई हो अगल बगल तब बेटा मत बोलो भाई, बाकी तुम कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी ये मेरा दोस्त सामने है तो समझो भाई। तो बोला ठीक है भाई, बताओ भाई। हाँ बोला भाई, हाँ जी सुनते हो, किस स्पीड से बाइक चलाया? तो ये बोला भाई मेरा जो बाइक का स्पीड था ये रूट 25 था भाई, रूट 25 था। तो तुरंत रेशमा दिमाग लगा ली, क्योंकि इसका मैथ था भाई बहुत बढ़िया, मैथ में पढ़ने में तेज थी वो। तुरंत दिमाग लगा ली, रूट 25, इसका मतलब पूरा गारंटी ये 5 की स्पीड से आया। किस स्पीड से आया भाई? 5 की स्पीड से आया। सर जीजू जीजू बोलिए। तो भाई रेशमा जो है पूछी किस स्पीड से बाइक चलाया, तो बख्शी का जवाब था रूट 25 के स्पीड से बाइक चलाया। तो तुरंत ये दिमाग लगा ली भाई 5 होगा। लेकिन अब अगले दिन मान लो फिर से यही सवाल इससे किया गया भाई कि किस स्पीड से बाइक चलाया भाई। अब अगर मान लो इसको गुस्सा आ गया भाई, डेली एक ही सवाल, ये सवाल पूछने का क्या मतलब, ये धंधा बना के रखी है क्या भाई? डेली डेली इतना इतना डंडा करती है भाई, इतना क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अब इसको ऐसा बताते कि इसका मैथ ही खराब कर देंगे। रूट 25 -रूट 25 के स्पीड से आया भाई। अब लगा लो दिमाग तुम, -रूट 25 के स्पीड से बाइक चलाया। अब क्या होगा भाई? रेशमा क्या सोचेगी भाई? अब क्या स्पीड रहा होगा? ये सोचेगी भाई आखिर क्या हो सकता है, -रूट 25 है तो क्या हो सकता है ना? -रूट 25, वो सोचते सोचते थक जाएगी। वो सोची कि भाई क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्या ये संख्या रियल में एग्जिस्ट करता है? भाई रूट 25 का तो चलो समझ में आ रहा है, -रूट 25 ये तो सवाल ही नहीं है भाई। ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ये पॉसिबल नहीं है, इसको इमेजिनरी कहते हैं भाई। रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है भाई। हाँ इमेज कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है भाई। तो इसी को क्या कहते हैं भाई? ये जो -का 25 है, ये जो -का 25 जवाब दिया गया है रूट में, इसी को कहते हैं भाई इमेजिनरी नंबर, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं भाई। ये क्या होता है कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो भाई, 25 गुने में -का 1। 25 से बाहर निकलेगा ये, और रूट अंडर में जो -1 बचा हुआ है इसी को आयोटा से डिनोट करते हैं भाई। आयोटा का मतलब होता है रूट में -1। क्लियर है? इसका मतलब रेशमा अब कहेगी भाई अच्छा तो तुम्हारा स्पीड था 5 आयोटा, पहले 5 था भी 5 आयोटा था, वैसे ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसी को कहते हैं भाई इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर जो भी माइनस वाला टर्म होता है भाई, उसी को इमेजिनरी कहते हैं, क्योंकि ये रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है भाई। आगे आते हैं, अभी इस पे हम लोग डिस्कस नहीं करना है। अब सुनना भाई ध्यान से, यहाँ पे दो रूट निकल कर आएगा, दो वैल्यू हमेशा निकल कर आएगा। डिपेंड करेगा सारा कंडीशन जो है वो इस पे डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या क्या आ सकता है। अभी कभी हो सकता है कि दोनों वैल्यू बराबर भी हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एक एग्जाम्पल है आपके पास x² -का 4x+का 4 अगर 0 है, तो आप देख लेना भाई x का जो दो वैल्यू निकल कर आएगा दोनों बराबर निकल कर आएगा। दो वैल्यू जो निकल कर आएगा दोनों क्या निकल कर आएगा भाई? दोनों, हाँ हाँ बिल्कुल, 11th क्लास में पढ़े होंगे भाई, बिल्कुल पढ़े होंगे। यहाँ पे आप देख लो क्या आएगा, अभी फिलहाल बता नहीं रहे। ये आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर बता दो भाई, क्या वैल्यू निकल कर आएगा? दोनों बराबर होगा, इतना हिंट दे दिया गया। आगे बढ़ रहे हैं, एक और लिख रहे हैं भाई x² -का 6x+का 6 = 0। दो दो निकल कर आएगा। चलो भाई तुम लोग के कहने पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि तीन चार लोग, एक अनुभव है, प्रीति है, राजा है, सुतापा है, आशुतोष, जितेंद्र, तुम्हारा मुंडी फोड़ेंगे भाई। 2 और 3 कह रहे हैं। दो दो होगा भाई, तीन कहाँ से होगा? बख्शी जिंदाबाद भाई। अच्छा दूसरे वाले का कह रहा हो? अच्छा ऐसा तो नहीं दिमाग लगा दिया, दो दो है तो यहाँ 3 3, ऐसा नहीं है भाई, गड़बड़। करके देख लो भाई, 3 रख के देख लो, अगर आ जाए कंडीशन तो बता देना, सेटिस्फाई कर जाए। 3 3 9 और 6 15, इधर से 18 आ रहा है, कहाँ भाई? तीन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? 2 2 4, दूसरे वाले का 4। पता नहीं क्या होगा, देखो एक बार। दूसरे का आंसर बताओ, दूसरे का, दूसरे का आंसर बताओ।
तब तक एक दो एग्जाम्पल हम और ढूंढ लेते हैं भाई कहीं से। चलो एक और एग्जाम्पल मिल गया मेरे पास। x² -5/2 x +1 = 0। एक इसका भी आपको बताना है भाई, दूसरे का 2 और 3। अच्छा भाई, इसका ही बताओ भाई, तीसरे वाले का ही बताओ। एक और मिल गया भाई, अच्छा सा एग्जाम्पल मिला है। क्या क्या कंडीशन अभी होगा ये देखते चलना। x², बहुत सारा मेहनत किए थे आज हम, इक्वेशन बनाए तो थे। -4x+1, इसका भी आपको बताना है। अभी देख ले रहे भाई, एक सेकंड देख ले रहे, एक दो एग्जाम्पल और ढूंढ ले रहे पहले। हम्म, चलो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सारा। पहला तो, सबसे पहले रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ सारे लोग, कमेंट बंद कर दो। फर्स्ट, 2 और 2 सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे निकालना निकाल सकते हो भाई, उससे मतलब नहीं है, चाहे आप जैसे भी मर्जी करें निकालो, आंसर से मतलब है सिर्फ। आंसर से मतलब है भाई, जैसे भी निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फर्स्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड में देखो भाई, सेकंड क्या क्या आ रहा है, सेकंड वाला बताओ भाई। 3 + - √3, तो क्या लिख सकते हैं 3 + √3 और 3 माइनस, कैसे होगा ये नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन किए, प्रूफ करके दिखा दिया। ये अब आपका काम है भाई, कैसे निकालोगे, सिर्फ आंसर चाहिए। थर्ड का बताओ, थर्ड का 2 और 1/2। सर जी सेकंड वाले का 3 + √3, 3 - √3 सही है भाई, अनुभव बहुत बढ़िया। थर्ड का भाई, गलत वाला आंसर हम पढ़ेंगे नहीं भाई, एक चीज बता दे रहे हैं, गलत आंसर पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि एक दो आंसर मिले हैं लेकिन उसको देख ही नहीं रहे, ध्यान ही नहीं दे रहे। भाई ये होगा 2 और ये होगा 1/2, के 2 1/2, इसी क्रम में चल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी का आंसर देख रहे हैं, बाकी अगर इधर उधर बता रहे हो तो वो नहीं देख रहे हो भाई। तो अगर इसका आंसर बताया कोई अनुभव और प्रीति, तो दोनों ही गलत था भाई। कैसे गलत है आप चेक कर लो एक बार फिर से। अगले का आंसर बताओ। 8 और 2, किसका 8 और 2 बता रहे हो भाई। प्रीति 8 और 2 रख के देख लो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बिल्कुल सही है, दुनिया का कोई ताकत गलत नहीं कर सकता है, लेकिन देख लो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो। 8 का स्क्वायर 64, 8 कटेगा ये 4 से, तो 4 × 5 = 20 नहीं आ रहा भाई, कहाँ आ रहा है प्रीति। प्रीति और अनुभव तुम दोनों के लिए भाई, 8 और 2 जो भी गलत गलत आंसर बता रहे थे रख के देख लो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है, वरना वो गलत है। 2 + - √3, चलो भाई इसका आ गया 2 + √3 और 2 - √3। हाँ लास्ट एक बता दो भाई, लास्ट लास्ट।
लास्ट लास्ट। उर्वशी एक सेकंड रुकना भाई। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 2+√3 या 2+√2? क्योंकि उर्वशी बता रहे 2+√2, बाकी सबका था 2+√, क्योंकि निकाले नहीं है भाई। चलो √3 होगा ना, ठीक है। हाँ बताओ आगे इसका। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से, कभी कभी कई बार क्या हो रहा है कि दोनों रूट इक्वल आ रहा है। सुनना भाई ध्यान से, दोनों रूट क्या हो रहा है भाई, इक्वल आ रहा है। डिपेंड करता है इक्वेशन पे, इक्वेशन किस तरीके से आपको दिया गया है, उसी से रूट निकल कर आएगा भाई। कभी कभी ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है ना। कभी कभी दोनों वैल्यू कॉन्जुगेट आ रहा है भाई। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या होगा भाई, सेम टर्म मिलेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, इसी को कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक देखो, ये भी है भाई, कॉन्जुगेट। क्लियर। क्या हो रहा है भाई, दोनों वैल्यू में साइन का बस डिफरेंस है। 2 ± √3। हाँ भाई सही है। सर आ गया थर्ड का। क्या बोल रहे हो भाई प्रीति, ये कैसे तुम बात कर रहे हो भाई? एक बार ये बताओ भाई कि क्या यहाँ पे 8 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पागल तो नहीं हो तुम? थर्ड का 8 और 2 तुम्हारा था भाई। सर आ गया थर्ड का 2 और 1। अच्छा 2 और 1/2 है, हमको लगा तुम 8 और 2 बोल रही हो कि सेटिस्फाई कर गया क्या? दो ही वैल्यू हो, अगर फिर अगर वो सेटिस्फाई करता तो बाकी जो लिखे थे वो गलत होता भाई। सवाल ही नहीं है वो सही हो जाए। चलो ठीक है। चलो भाई राजवीर आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो भाई। ये हो गया भाई। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो वैल्यू मिला है ये रेसिप्रोकल मिला है भाई, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपको पता है, अगर एक मान लो 3 है तो दूसरा 1/3, एक 4 है तो दूसरा 1/4, एक 5 है तो दूसरा 1/5। इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं भाई। इसको हिंदी में व्युत कर्मानुपाती कहते हैं, या इसको इनवर्स भी कहते हैं भाई। इनवर्स कह लो, रेसिप्रोकल कह लो, व्युत कर्मानुपाती कह लो, उल्टा कह लो भाई, कुछ भी कह लो। कभी कभी वैल्यू इस तरीके से भी आ रहा है भाई, कभी कभी वैल्यू इक्वल भी आ रहा है। समझ रहे कि नहीं? कुछ भी वैल्यू आ सकता है। क्लियर। सबका स्वागत है भाई, सबका स्वागत है। बताओ भाई, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है तो सुनना ध्यान से। अगर b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac और b² - 4ac, अगर ये जीरो रहा, सुनना भाई ध्यान से, नीरज, लूना, रक्षा, रंजीत और विजय, सुनना भाई ध्यान से। अगर ये जीरो रहा तो जीरो, जीरो होने से क्या होगा भाई, जीरो होने से क्या होगा, जो रूट है, रूट में क्या हो रहा है भाई। अच्छा ध्यान से देखना, रूट में ये वाला टर्म सेम है भाई। दोनों ही रूट में ये वाला जो टर्म जिसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया गया, ये वाला टर्म सेम रहेगा भाई, दोनों रूट में रहेगा। अगर ये वाला वैल्यू जीरो आ गया तो किसी संख्या में जीरो जोड़ेंगे या किसी संख्या में जीरो माइनस करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? किसी संख्या में जीरो प्लस होगा भाई, ऊपर में जोड़ो या नीचे जोड़ो कोई फर्क, ऊपर में जोड़ो या नीचे जोड़ो, जीरो जोड़ो या घटाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब जीरो जोड़ेंगे, जीरो माइनस करेंगे, रिजल्ट तो सेम आने वाला है। इसका मतलब है कि अगर ये डिटर्मिनेंट, अगर ये जीरो आ गया, अगर ये वैल्यू जीरो आ गया भाई, b² - 4ac, अगर ये जीरो आ गया, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यू रियल तो होगा, साथ के ही दोनों वैल्यू इक्वल भी हो जाएगा भाई। किसी संख्या में अगर आप जीरो प्लस करते हो या जीरो माइनस करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो जाएगा भाई, रियल और इक्वल हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रहा होगा भाई। किसी भी संख्या में आप जीरो जोड़ दो या जीरो माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों रूट में आप जीरो जोड़ दो, b² - 4ac या b² - 4ac प्लस माइनस कुछ भी कर दो भाई, सेम ही रहेगा। ये समझ में आ गया होगा भाई यहाँ तक? क्लियर है? अगर ये जीरो से बड़ा रहा, अगर ये जीरो से बड़ा रहा तो रियल तो होगा, साथ के साथ कोई बताना चाहेंगे? राजत तुम बता दो भाई, सेकंड वाला तुम सही बताया था बिल्कुल। अगर ये जीरो से बड़ा आ गया, बिल्कुल ये अनइक्वल हो जाएगा भाई। अच्छा आप खुद सोचो कि ये वाला पार्ट तो कॉमन है,
इसमें जब कुछ जोड़ेंगे तो कुछ और ही रिजल्ट मिलेगा, माइनस करेंगे तो कुछ और ही मिलेगा भाई। ये फिक्स है, मान लो ये फिक्स वाला पार्ट है, कुछ भी हो जाए। इसमें जब आप कुछ जोड़ेंगे तो कुछ और ही मिलेगा, माइनस करेंगे तो कुछ और ही मिलेगा, कुछ भी वैल्यू रख के देखो भाई। सेम टर्म में अगर कुछ जोड़ते हो ऊपर में या माइनस करते हो तो अलग अलग मिलेगा। तो ये रियल के साथ क्या हो जाएगा भाई, अनइक्वल हो जाएगा। अगर अगर ये जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा का मतलब, अभी आपसे एक सवाल पूछा गया था कि आप जीरो से कोई छोटा संख्या बताओ जो पॉजिटिव हो, तो आप कहोगे भाई जीरो से छोटा संख्या पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। जीरो से छोटा संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो पॉजिटिव में हो। इसका मतलब अगर कोई संख्या जीरो से छोटा है तो वो 100% वो नेगेटिव होगा भाई। और अगर नेगेटिव है तो रूट के अंदर जो टर्म माइनस होता है भाई, वो आपका इमेजिनरी हो जाता है भाई। क्लियर है? इमेजिनरी के साथ ये अनइक्वल भी होगा। क्लियर है यहां तक भाई? इमेजिनरी के साथ ये क्या हो जाएगा भाई, अनइक्वल हो जाएगा। बताओ ये सबको क्लियर है? वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई, अनइक्वल ही आएगा, प्लस करेंगे कुछ और, माइनस करेंगे कुछ और अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हुआ भाई, हो सकता है कभी ये परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए भाई, परफेक्ट स्क्वायर। उस केस में ये रियल के साथ आपको रेशनल नंबर भी देगा भाई। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको पी बाई क्यू के टर्म में एक्सप्रेस या लिख सकते हैं भाई। चार केस बनेगा, हो सकता है कि जीरो से बड़ा आ जाए तो रियल और अनइक्वल होगा। कभी अगर ये जीरो आ जाए भाई, कभी अगर ये जीरो आ जाए तो दोनों वैल्यू क्या होगा भाई, आपका इक्वल हो जाएगा, रियल। अगर जीरो से छोटा हो भाई तो ये माइनस में आएगा, जो कि इमेजिनरी नंबर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता भाई उसको एक्सप्रेस करना या लिखना। अच्छा, जब हम घर में क्लास ले रहे होंगे 5 से, कोशिश तो करेंगे कि क्लास ले लें, तो घर में बिल्कुल समझ लो भाई अंधेरा ही अंधेरा होगा। अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो एडजस्ट कर लेना भाई। हो सकता है कि हम ना दिखे, सिर्फ स्लाइड ही स्लाइड दिखेगा भाई। गांव में पता है लाइट उट का प्रॉब्लम होता है, और वहाँ की स्थिति थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं। क्लास कितने टाइम का है? अरे क्लास तो खैर अपने ऊपर है, अपना ही क्लास समझो, जब तुम बोलोगे भाई तब ऑफ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब लगे कि भाई सर मजा नहीं आ रहा छोड़ देते हैं, अब या कुछ काम है अर्जेंट तो छोड़ देंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भागम भाग तो है नहीं। आराम से लेट जाओ भाई, सो जाओ, पोजीशन लेके करो भाई। और अगर दो मोबाइल है तो सही है, एक से क्लास करते रहो और एक से अपना जो भी सोना बाबू तोता मैना करना है। दिन में रख लीजिएगा वहां सर जी, देखते हो अभी दिन में रख लेंगे। दिन में रखे या रात में रखे भाई, वहां पे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो गई। लाइट का प्रॉब्लम है गाँव में। आज एक क्विज करा दीजिए सर। अरे करवा देंगे अनुभव, परेशान ना हो। और एक चीज आपको बता दे भाई, जो लोग नए हैं, जो भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं भाई, 31 से आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो जल्द ही सब्सक्रिप्शन ले लिया। अगर इसमें कोई दिक्कत कष्ट परेशानी है, कैसे लेना है, कहाँ से कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये चीज भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे मैसेज कॉल कर लेना भाई। और उम्मीद है क्लास आज का बहुत ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि पूरे दिन भर का समय दिया गया है। बुक वगैरह यहाँ वहाँ इधर उधर रिसर्च करके तुम लोग के लिए एक एक पॉइंट ढूंढे भाई, एग्जाम्पल ढूंढ के निकाले हैं। तो समझ में आया होगा भाई। सॉन्ग अभी नहीं सुनाएंगे, सॉन्ग सुनाएंगे जब मूड रहेगा तो सॉन्ग सुनाएंगे, ऐसे सुनाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको बता दे भाई, जो लोग प्रोफाइल को फॉलो नहीं किए वो जरूर से जरूर फॉलो कर ले भाई। कुछ जला है, कुछ जल गया है, दूध दूध चढ़ाया गया था, दूध का हो गया सत्यानाश, जल
दूध चला गया, दूध। दूध गर्म हो रहा था, सब काम में बिजी थे भाई। अब सब एक दूसरे के ऊपर बिल फाड़ेंगे, ये उसके ऊपर, वो उसके ऊपर। जिंदगी का यही रीत है। दूध। दूध चला गया। यहाँ तो एनसीआर में भी 24 घंटे लाइट नहीं रहती। कैसे नहीं रहती है भाई, 24 घंटे तो रहते ही लाइट। दूध पूरा ही जल गया। दूध ही दूध महका रहा है। हाँ भाई, एक बार सारे लोग फॉलो कर ले, और फॉलो के बाद यहाँ पे भी आपको मैसेज का ऑप्शन दिखेगा, इस जगह पे मैसेज कर सकते हो, और जितने भी बैचेस दिखे, बैचेस इनरोल कर लेना भाई। इस वक्त मेरा रैंक थोड़ा नीचे गिर चुका है, अभी 16 से 18 हो गया, पहले रैंक 11 तक भी पहुंच गया था। अभी 11 से 12 हुआ, 13 हुआ, 14, 15, 16, अभी 18 में है शायद, 18 या 17 ऐसा है। कोई नहीं, ग्राफ ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है भाई। हाँ, लाइट का प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत कम। कभी कभी वो सदियों में एक आध बार हो जाता है भाई, तो वो तो खैर हर जगह होता है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट भाई, पोल दे रहे, 1 मिनट, 1 मिनट, थामा थामा, रुक जाओ भाई। पोल दे रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। पूरा दूध का सत्यानाश हो चुका है, पूरा दूध ही दूध महक रहा है। अभी पोल का टाइम कम करेंगे। 18 घंटे सरकारी और 6 घंटे, पता नहीं चलता गाँव में। कहाँ रहती है भाई रजनी, लाइट का इतना प्रॉब्लम यहाँ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल, अच्छा भाई सुनो ध्यान से। इसमें देखो भाई, टू वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों ही है भाई। और इसमें भी एक्स और वाई दोनों है, इसमें भी एक्स और वाई दोनों है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल है, तो आंसर हो जाएगा भाई आपका लास्ट। एग्जॉस्ट ऑन करो, एग्जॉस्ट। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। अच्छा, थक जाओ तो बता देना भाई, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हम तो अपना पोजीशन लेके बैठे हुए, देखो भाई कंबल उम्बल बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। कॉल भी आ रहा है, कॉल अटेंड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल में एक चीज याद रखना, कि जो भी वेरिएबल है, इसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए भाई। इसका पावर क्या है भाई, माइनस में नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए।
ये देखो भाई, यहाँ पे जो x दिख रहा है इसका पावर माइनस में है। इसमें भी अगर आप देखो ध्यान से, थर्ड वाले ऑप्शन में भी माइनस दिख रहा है, और इसमें अगर आप देखो तो ये भाई तो सॉल्व होना बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है आपका ऑप्शन बी। हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हो भाई पुष्कर, होल नंबर। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में। दो क्वेश्चन करवा के छोड़ देंगे, ठीक है? वैसे थक गए होंगे सर, तुम समझ सकते हो, थक गए होंगे। क्वेश्चन तो है बहुत सारे, बट कल करवा देंगे, कोई नहीं। हाँ भाई, लेकिन इसके पहले मुझे कुछ और समझाना पड़ेगा। जो भी प्लस का क्लास मेरा देखे होंगे भाई, या फिर मिनिमा मैक्सिमा का लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड किया गया, वो भी लेक्चर अगर जो देखे होंगे, उनको ये टर्म समझ में आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन के पहले पूरा कहानी आपको समझाना पड़ेगा। अगर अगर आपसे बोला जाए कि x+3 ये एक फंक्शन है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम, तो आप कहोगे भाई मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है। अगर राजू बोलेगा भाई एक्स की जगह पे हम 18 रखेंगे, तो राजू की गर्लफ्रेंड बोलेगी भाई हम 19 रखेंगे। ये कहेगा भाई 20, तो ये बोलेगा 21, ये 50, ये 30। इस तरीके से एक्स का वैल्यू आप जितना बड़ा रखोगे, फंक्शन का वैल्यू उतना ही बड़ा आपको मिलता जाएगा, है ना? मतलब मैक्सिमम इनफाइनाइट, मिनिमम इनफाइनाइट। क्लियर है भाई? अब सुनना भाई ध्यान से। अगर आपसे बोला जाए भाई इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भाई क्या होगा, इसका मैक्सिमम सेम भाई, 2 रखोगे 7 मिलेगा, 3 रखोगे 12 मिल जाएगा, 4 जितना बड़ा संख्या रखते जाएंगे उतना ही आपको बड़ा मिलेगा। और एक चीज अब सुनना ध्यान से, अगर आपसे बोला जाए इसका मिनिमम वैल्यू बताओ भाई, मिनिमम, छोटा रखेंगे 1, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4। 1 से छोटा आ जाओ भाई, 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा। -1 अगर रखते हैं और छोटा रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि जितना छोटा रखेंगे और छोटा मिलता जाएगा। ये यहाँ के लिए वैलिड था कि आप जितना छोटा रखेंगे उतना छोटा मिलेगा, जितना बड़ा रखेंगे उतना बड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगा भाई। यहाँ कंडीशन बदल जाएगा। बदलने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक समय तक तो ये सब कुछ सही होगा, बड़ा रखेंगे बड़ा, बड़ा रखेंगे बड़ा, छोटा रखेंगे छोटा, छोटा रखेंगे छोटा, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि छोटा रखेंगे फिर बड़ा भी मिलेगा भाई। कैसे, तो देखना ध्यान से। जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे, 0, चलो पहले 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 12 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 0 रखेंगे तो 3 मिलेगा। आप देख रहे हैं ये घटता जा रहा है, वैल्यू घट रहा है तो ये घट रहा है। फिर से -1 जब रखेंगे, ये और कम हो रहा है। -1 जब रखेंगे फिर 4 मिल रहा है। समझ रहे कि नहीं? अब देखो ये पहले घट रहा था, अब यहां से ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। -2 रखेंगे 7 मिलेगा, -3 रखेंगे 12 मिलेगा। मतलब पहले तक तो वैल्यू ठीक है, कम हो रहा था, फिर अचानक ये बढ़ना स्टार्ट हो गया भाई, क्योंकि पावर में 2 है, पावर इवन नंबर है। तो एक चीज आप याद रखना कि किसी भी संख्या में अगर स्क्वायर लग जाए या पावर 2 लग जाए, तो याद रखना कि उसका मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है। मिनिमम वैल्यू, है ना? मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई, 0 होगा। इसका वैल्यू, इसका भी बात करें, फंक्शन का नहीं, सिर्फ इसका। यहाँ पे मिनिमम जो होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई, 0। 0 का स्क्वायर 0, है ना? 0 का, इसी पे तो पूरा फंक्शन डिपेंड है। यहाँ पे जितना छोटा रखोगे छोटा मिलेगा, बड़ा रखोगे बड़ा मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि उल्टा होने लगेगा भाई। छोटा रखेंगे तो भी बड़ा ही मिलेगा। जैसे ये देखो, -1 रखे फिर भी 4 मिल रहा है भाई, इससे छोटा मिलना चाहिए, 3 से छोटा, क्योंकि 0 से छोटा संख्या रखे हैं तो यहाँ भी छोटा मिलना चाहिए, लेकिन बड़ा मिल रहा है भाई, क्योंकि पावर में 2 है, पावर इवन नंबर है। तो एक चीज याद रखना, किसी संख्या में अगर स्क्वायर लग जाए, किसी भी संख्या में पावर 2 लग जाए, तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0। अच्छा, अगर इसका मिनिमम 0 है, मिनिमम 0 है, तो पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 3 होगा भाई। लेकिन इसमें बहुत सारा कंडीशन है भाई। अब अगर मान लो इसी चीज को ऐसे लिख दे भाई, इसी चीज को ऐसे लिख दे। अब अगर आपसे बोला जाए भाई कि आप बताओ इसका मिनिमम और मैक्सिमम, इसका मिनिमम बताओ और मैक्सिमम बताओ। मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है भाई? मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा भाई?
आपको पता है पावर में है टू, तो इसका मिनिमम हो सकता है, पावर में है टू, तो इसका मिनिमम होगा भाई कितना? जीरो। जीरो से नीचे ये नहीं आ सकता है। ये जो फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये जीरो से नीचे नहीं आ सकता है। जीरो से नीचे नहीं आ सकता है भाई। तो थ्री माइनस जीरो क्या हो जाएगा? थ्री। मैक्सिमम तो बहुत जो हो सकता है कि 10 रख दो, 20 रख दो, 50 रख दो, 100 रख दो, 80 रख दो, 90 रख दो। जितना बड़ा संख्या रखेंगे उतना ही बड़ा मिलेगा, और उसमें तीन बस जोड़ना है। ये माइनस, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 50 रख दी, 50 का स्क्वायर 2500, 2500 में तीन प्लस माइनस माइनस होता है, तीन घटा देंगे तो 2400 भाई, कितना हो, 97 हो जाएगा माइनस में। मतलब मिनिमम तो गजब का मिल रहा है भाई, मिनिमम का तो अंत ही नहीं है ये। समझ रहे? मिनिमम का तो अंत ही नहीं है। मतलब ये है कि इसका कॉफिशिएंट है नेगेटिव। जिनको प्रॉब्लम हो रहा हो वो यूट्यूब वाला लेक्चर जरूर देख लेना, मिनिमम मैक्सिमा का पूरा कंप्लीट लेक्चर है। इसका कॉफिशिएंट है नेगेटिव। तो जब आप यहाँ मिनिमम रखेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम रखेंगे तो मिनिमम मिलेगा। ये देखो भाई, इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है जीरो, जीरो से नीचे नहीं, ये नहीं आ सकता है। तो जीरो रखने पर थ्री मिल रहा है, जीरो रखने पर थ्री मिल रहा है, और ये क्या है? मैक्सिमम मिला। क्योंकि अब जो मिलेगा संख्या आपको वो माइनस में मिलेगा भाई। अब जो संख्या मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। जैसे माइनस फोर रख के देखो भाई, माइनस फोर रखेंगे 16 प्लस का तीन 13 आ रहा माइनस में। माइनस पांच रखेंगे भाई, 25 माइनस का तीन हो जाएगा भाई, 25 माइनस का तीन माइनस का 22 हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? माइनस में ये तो अंत ही नहीं है। मतलब मिनिमम का कोई अंत नहीं है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मिनिमम का सवाल बनता है, कहाँ पे मैक्सिमम का सवाल बन सकता है। फिलहाल इसको हम अभी अगले क्लास में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी इस पे समय लगेगा, कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा। जो कि सब लोग थक गए होंगे भाई। टेलीग्राम पे एक बार आप लोग ना मैसेज कर देना भाई, जिसके पास मिनिमा मैक्सिमा का लिंक नहीं है बता देना, सारा भेज दिया जाएगा। वो लेक्चर देख लेना, वहां से आपका एलजेब्रा का 30 to 40% मिनिमा मैक्सिमा क्लियर हो जाएगा भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस पर्पज से, प्री के लिए जो प्री प्री का सोच के चले भाई, उसको ये नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ मेंस का टॉपिक है, मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आता है भाई। हाँ अभी फिलहाल छोड़ देते, थक गए होंगे सारे, कुछ लोग रो रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है बहुत मजा आया होगा आज के सेशन में। पढ़ने वाले जो होंगे भाई, मजा आया होगा। जिनका रैम 2 GB होगा भाई, 2 GB रैम, बहुत मजा आया होगा। 1 GB रैम किसी तरह कोशिश कर रहे होंगे। 512 MB रैम, ये बिल्कुल रो रहे होंगे, और 512 MB वाले बिल्कुल मन मन में गाली दिए जा रहे होंगे, कोस रहे होंगे खुद को ही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। इसीलिए ये ऑनलाइन लेक्चर का फायदा है भाई। आराम से बिल्कुल अभी आधे घंटे में ये रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगा भाई। आराम से आप दो बार, तीन बार, चार बार आगे पीछे ऊपर नीचे स्पीड डबल ट्रिपल माइनस प्लस सब करके देख लेना भाई। समझ में आ जाएगा भाई। वेरी गुड, थैंक यू, गुड नाइट सर। पुरानी यादें ताजा हो गई 10th क्लास की। कोई नहीं, इसमें और भी कुछ बताएंगे। कल इसको एक बार हम फिर से बताएंगे, मिनिमम मैक्सिमम अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तब तक के लिए बार फिर से बता रहे हैं भाई, यूट्यूब वाले लेक्चर जरूर से जरूर देख लेना। जिनके पास नहीं है भाई, मैसेज करना, भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। कल फिर इसमें धुआंधार चलेगा लेक्चर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, थैंक यू। लीडर बोर्ड तो आज तो क्वेश्चन ही नहीं करवाए। फिर भी देख लो भाई, कितने तीन हुए थे ना। राजा बख्शी गीत बहुत बढ़िया, कौशल, प्रीति, सोमाली, शाहू, सुधीर, नैन्सी, आदित्य, रोमनी, शशि। ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। काफी कुछ बताया आज, अच्छा अच्छा चीज बताया। बिल्कुल कलर मूवी दिखाया गया है। देखो ये वाला अच्छा लग रहा है। चलो भाई, रंगोली लग रही। चलो भाई ठीक है, सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ भाई। नए साल की तैयारी करो, बिल्कुल पिकनिक विकनिक जाओ घूमने के लिए। इसको इरेज कर देना।